परफॉर्मेंस क्लासेज में आपको स्वागत है। और हम करण कुमार आपको द्विघात बहुपद चैप्टर को आज पूरा जीरो से हीरो लेवल तक बताएंगे और आप इसमें आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिएगा, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कहीं दिक्कत नहीं होगा। यानी द्विघात बहुपद का सारे प्रश्न आपको ही बताए जाएंगे और सारे प्रश्न को तो बताएंगे आपको। अभी देखिए, इससे पहले हमने आपको बताए थे वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर में अलग अलग टाइप्स के आने वाले जो भी प्रश्न था उस सारे प्रश्न को हमने सोल्व किए थे और आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। वो क्लास 10th का चैप्टर 1 था, ये चैप्टर 2 है, द्विघात बहुपद। आज हम इसका सारे प्रश्न को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी है, मान लो ऑब्जेक्टिव जो वैसा ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव में भी आता है, तो इस सारे प्रश्न को हमने अभी लेकर आए हैं और देखिएगा अभी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले ये समझ जाइए आप कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। ये जो होता है मेन रूप से ये जो आपका होता है किस रूप का होता है। देखिए, द्विघात बहुपद का बोला जाए कि सामान्य रूप कैसा होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी कोई भी द्विघात बहुपद किस रूप का होगा तो वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप का होगा और जितने घात का बहुपद होगा उसमें शून्यंकों की संख्या भी उतना ही होता है। जैसे ये द्विघात बहुपद है तो इसमें कितने शून्यंक होंगे, तो शून्यंक भी इसमें 2 ही होगा। तो देखिए, द्विघात बहुपद के अगर मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद p ऑफ x का शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अगर किसी द्विघात बहुपद में दो शून्यंक, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा मान लेते हैं, तो उसमें कुछ संबंध होता है। तो देखिए, द्विघात बहुपद में जो संबंध होता है, एक नंबर जो होता है वो होता है शून्यंकों का योग। यानी शून्यंकों का योग कहे तो समझिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए कहे तो इसी को लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा इसका जो संबंध है वो होता है शून्यंकों का गुणनफल। दूसरा जो है वो है आपका शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल कहे तो अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है आपका c बाई ए। और c इस द्विघात बहुपद में अचर पद है, यानी ये है c जो है आपका वो है अचर पद बट्टा जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपसे ये पूछ सकता है किसी द्विघात बहुपद में c क्या है, a क्या है, b क्या है, तो आप बताना है। और एक शर्त इसमें और जानिए, कोई भी द्विघात बहुपद ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है जिसमें a जो होता है नॉट इक्वल 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी संख्या हो सकता है। तीसरा है, अगर द्विघात बहुपद का शून्यंक अगर दिया है तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सूत्र है द्विघात बहुपद सूत्र कहते हैं उसको, द्विघात बहुपद सूत्र। द्विघात बहुपद सूत्र जो होता है वो होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिसमें k कोई अचर
अचर संख्या है, और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सारे द्विघात बहुपद के लिए बताए। इसी में आपको त्रिघात बहुपद के बारे में भी जान लीजिए। इसमें कुछ त्रिघात बहुपद होता है। त्रिघात बहुपद किस रूप का होता है अगर बोला जाए आपको, तो उसका जो मानक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है। कोई भी त्रिघात बहुपद पूछा जाए आपको कि ये किस रूप का होता है, तो बताना है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद। और इसमें भी है ए नोट इक्वल जीरो। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स क्यू का जो गुणांक होगा वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता, और अन्य कोई शून्य हो जाए इससे कोई मतलब नहीं होगा। हो सकता है लेकिन मतलब एक्स क्यू प्लस केवल शून्य नहीं। अच्छा, जितने घात के बहुपद होता है हम बताए उतना ही शून्यंक भी होना है। तो ये द्विघात त्रिघात बहुपद है, इसलिए इनके शून्यंक भी 3 होंगे। तो 3 शून्यंक का नाम मान लेते हैं। मान लीजिए कि इसके शून्यंक, माना शून्यंक जो है एक अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा गामा। तो त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यंक है, तीनों के अल्फा बीटा गामा। ऐसे हम लोग अल्फा बीटा गामा मानते हैं अपने हिसाब से। आप ए बी सी डी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड मान सकते हैं, वो अपने हिसाब से मानता है लोग। लेकिन बुक में या ज्यादातर जगह आपको ए अल्फा बीटा गामा ही दिया होता है, इसलिए हम लोग भी अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। तो इसमें कुछ संबंध है तीनों में। जब वहां 2 शून्यंक था 2 में संबंध था, यहाँ 3 शून्यंक है 3 में संबंध है। पहला है शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है सूत्र माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अब देखिए माइनस को माइनस लिखिए और बी देखिए इसमें किसके गुणांक है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी जो इसमें दिया हुआ है आपका वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और ए जो है वो आपका एक्स क्यू का गुणांक है, वो जो है आपका एक्स क्यू का गुणांक। 2 नंबर में आइए तो 3 शून्यंक है तो शून्यंकों का योग 2 कर शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा कहे तो वो होता है आपका सी बाई ए। सी देखने से पता चला होगा कि वो एक्स का गुणांक है। क्या है, तो ये एक्स का गुणांक है। अब बटा ए जो है वो एक्स क्यू का गुणांक है। और त्रिघात बहुपद है तो शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के डी बाई ए। डी देखिएगा उसमें क्या है, अचर पद में, यानी माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। अब त्रिघात बहुपद है तो इनके त्रिघात बहुपद सूत्र भी होगा। अब जी त्रिघात बहुपद जो बनेगा यही तीनों शून्यंक मिलकर बनना है, तो आप लोग को समझ में आता होगा। तो त्रिघात बहुपद सूत्र जो है यही तीनों शून्यंक मिलकर बनना है। तो आपको बताते हैं त्रिघात बहुपद सूत्र, जो आपको याद रखना है अच्छे से। त्रिघात बहुपद सूत्र होता है के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कहे तो शून्यंकों का योग इंटू एक्स के स्क्वायर प्लस 2 कर शून्यंकों का योग अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। तो ये आपका हमने द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में बेसिक चीजें बता दिए हैं। फिर कोई भी बहुपद कब होगा कब नहीं होगा इसके लिए कुछ सर जानिए। द्विघात बहुपद शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद को बहुपद कब कहेंगे?
जब वो उनके चर का घात जो हो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। चर की घात पूर्ण संख्या में है, यानी हो गया ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिएगा चर इसमें है, इसका स्टैंडर्ड से लिखिए ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स के पावर 1 प्लस सी एक्स के पावर 0। इसका मतलब है आपको यहां से कि इसमें जो आने वाली जो चर है उसके घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, यानी 0 से शुरू हो 1 2 3 4 तक, और नहीं तो इसकी घात जो हो पूर्णांक में नहीं होना चाहिए, नहीं तो दशमलव में होनी चाहिए, नहीं तो माइनस। जैसे कि मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद ए एक्स के पावर -2 प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या ये द्विघात बहुपद है? तो बोलना है द्विघात बहुपद ये नहीं है, क्योंकि इसके घात जो है वह माइनस में है। और चर जो है मान लो ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में है, देखिएगा चर का बट्टा में भी नहीं होना चाहिए। बट्टा में है कि मतलब ऊपर करेंगे फिर तो माइनस में हो जाएगा, ये भी बहुपद आपका नहीं होगा। ये भी नहीं होगा ए एक्स के पावर 3/2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात जो है वो आपका भिन्न के रूप में, तो घात भी चर का घात भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। चलिए अब आपके पास आप प्रश्न लेकर आते हैं और उस प्रश्न में आने वाले जितने भी देखते हैं प्रश्न कौन कौन सा किस टाइप्स का आता है, वो सारे प्रश्न को आपको भी हम बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है। अब देखिए हम बता चुके अभी कि बहुपद कब होगा, जब चर का घात केवल पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ जाता है। पूर्णांक में नहीं हो, केवल पूर्णांक में नहीं हो इसलिए करें, पूर्णांक में परिमेय संख्या पूर्ण संख्या भी आता है लेकिन ऋणात्मक भी आता है, तो हमेशा पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तो इसमें देखिए कि कौन बोल रहा है कौन बहुपद है, ये कह रहा है कि कौन बहुपद है। तो बहुपद को होने के लिए क्या होना चाहिए कि चर का घात, देखिए ये बट्टा में आ जाएगा, इसका मतलब हुआ कि x के पावर में 1/2, तो ये भी नहीं होगा। देखिए चर का घात भिन्न में है, ये भी नहीं होगा। देखिए रूट में भी है और नीचे में भी है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए चर है x के स्क्वायर, ये केवल है x, यहाँ कुछ है x के पावर 0। देखिएगा चर का जो घात है यह केवल है पूर्ण संख्या में, इसलिए ये बहुपद होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए आप। अब प्रश्न है कि कौन सा एक बहुपद नहीं है, फिर वही बात है। देखिए चर जो है हर के रूप में है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए पूछ रहा है कौन एक बहुपद है, तो कौन एक बहुपद है। अब देखिए कौन एक बहुपद नहीं है सो कर रहा है, ओ तो हो ही गया, यही तो नहीं है, यानी ये सारे बहुपद है, मतलब ये गलत खोजना था तो आपको गलत वाला मिल ही गया। अगला है कि के शून्यंक है, बहुपद इतना के शून्यंक है। आपको शून्यंक ज्ञात करना चाहते हैं तो आप शून्यंक दो टाइप से ज्ञात कर सकते हैं, यानी शून्यंक गुणनखंड करके ज्ञात कर सकते हैं, या इसी ऑप्शन का मान को इसमें रख के चेक कर सकते हैं। चेक करिएगा मतलब वह इसका मान रखिए, जिससे ये शून्य हो जाएगा वो उसका शून्यंक हुआ। लेकिन हम बनाने के लिए बताते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर -2x-3। अब इसके मध्य पद के विभाजन से इनको ज्ञात कीजिए, x के स्क्वायर -3x प्लस के x -3। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका x -3, यहां से +1 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका x -3। जब यहां से x -3 एक आ जाएगा, एगो x +1 आ गया। अब यहां देखिए आप x -3 बराबर 0 करेंगे आप, x -3 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा। x +1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा -1, यानी इस द्विघात बहुपद के शून्यंक 3 और -1 खोजिए, 3 और -1, यानी ऑप्शन हो गया आपका सी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो हो गया सी हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए बहुपद इतना के शून्यंक है, कहता इस बहुपद का शून्यंक है, तो इस बहुपद का शून्यंक है तो आपको देखिए अब कहता है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 12 के शून्यंक है। अब कौन इसका शून्यंक है, तो आप गुणनखंड करके भी ज्ञात कर सकते हैं और आप बोले कि इसमें x का मान को रखिए जिससे ये 0 हो जाएगा, वही उनका शून्यंक हो जाएगा। तो आपको मान रख के चेक कीजिए, नहीं तो बनाइए मेरे टाइप के करेंगे। x के स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 12 आया। अब इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से x का मान दीजिए। देखिए प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने वक्त अपनी सुविधा के हिसाब से बनाया कीजिएगा। जब इसका मान रख के चेक कर लेंगे कि किसके मान 0 आता है, नहीं तो गुणनखंड करेंगे। जब आप गुणनखंड करेंगे देखिए इस प्रकार से गुणनखंड मध्य पद को तोड़ेंगे इस प्रकार से। यहां से क्या करेंगे, x के स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 12। अब देखिए यहां से 3 अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट 2 माइनस कर दीजिएगा, माने माइनस 3 अंडर रूट 2 में जोड़ दीजिएगा 2 अंडर रूट 2 तो बचेगा आपका 1 अंडर रूट 2। अब यहां से जब करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12। अब यहां से आप कॉमन लीजिए, x को जब आप कॉमन लेंगे यहां से x लगा देना होता है। x जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको करना क्या है, प्लस 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिएगा। 2 अंडर रूट 2 तो यहां बचेगा आपका x, 2 अंडर रूट 2 कॉमन ही ले लीजिएगा इसमें से, तो बचेगा आपका माइनस के 3 अंडर रूट 2, यानी यहां से आ गया x माइनस 3 अंडर रूट 2 और दूसरा आ गया x प्लस 2 अंडर रूट 2। अब शून्य के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा 3 अंडर रूट 2 और दूसरा x का जो मान आएगा माइनस 2 अंडर रूट 2। देखिए इसमें ऑप्शन 3 अंडर रूट 2, तो 3 अंडर रूट 2 और माइनस 2 अंडर रूट 2, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन भी रह करके चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। आप अभी इनिशियल स्टेज में हैं, आपको आदत लगवाते हैं कि किसी भी प्रश्न को बनाएंगे कैसे, ऐसा नहीं केवल आंसर टिक को करवा देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लेकर आए हैं, जिसमें है आपका 7x स्क्वायर माइनस 11/3x माइनस 2/3 के शून्यंक ज्ञात करना। शून्यंक ज्ञात करने का मतलब होता है कि इसको शून्य के बराबर करवाना है, यानी यहां से आप 7x के स्क्वायर माइनस 11/3x माइनस 2/3 बराबर 0। 3 से हर जगह अगर आप गुणा कर देते हैं या 3 एलसीएम लेके बनाते हैं तो बात एक ही होगा। यहाँ से 7 या 21 x के स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2 बराबर 0 इंटू 3 0 हो जाएगा। अब कहता है इसके शून्यंक कौन है, इसका शून्यंक ज्ञात करने का तरीका आपका यहाँ देख लीजिए। इसके बाद यहाँ जाइएगा, यहाँ से ज्ञात करेंगे आप तो आपका 21x के स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 14x और प्लस माइनस के 14x प्लस 3x माइनस 2। यहां से आप 7x कॉमन ले लेंगे, तब 3x माइनस के 2 और प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 3x माइनस के 2। यानी जब आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो होगा 7x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा आपका 3x माइनस 2। शून्य जब कर दीजिएगा इनको, 7x प्लस 1 बराबर 0 कीजिएगा तो यहाँ से जो है x का मान आपका माइनस 1/7 आएगा। यहां से सोल्व कीजिए तो x बराबर आएगा आपका 2/3। अब देख लीजिए यहां से माइनस 1/7 और 2/3, यानी आपका ऑप्शन ए हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको कहता है कि एक द्विघात बहुपद है के शून्यंकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ। हमने आपको द्विघात बहुपद सूत्र बताए कि वो होता है x के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस
बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह है द्विघात बहुपद सूत्र, जिसमें अल्फा प्लस बीटा में शून्यंकों का योग और अल्फा इंटू बीटा में शून्यंकों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस प्लस माइनस माइनस करते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है आपका 10, प्लस माइनस माइनस करते हैं और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ 10, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10, यानी ऑप्शन आपका हो गया इस प्रकार से सी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है और इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, कहता इसमें शून्यंक 3 और -3 और 5 है, शून्यंक -3 और 5 है। इसका मतलब है कि अल्फा के जगह पे 5 है और बीटा के जगह पे -3 है। वो अपने हिसाब से कर लेना कि किसी को अल्फा कर देना, किसी को बीटा कर देना। तो द्विघात बहुपद में अगर दो शून्यंक दे ले तो दोनों शून्यंकों के बीच संबंध भी होता है, और संबंध इसका क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 5 प्लस माइनस के 3 यानी 2, और अल्फा इंटू के बीटा तो 5 गुना होता है माइनस के 3 यानी 5 दिया के 15। द्विघात बहुपद सूत्र बताए हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आप दीजिएगा तो 2x, अल्फा इंटू बीटा का मान -15 प्लस माइनस 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 आपका हो गया 15। आपको हम लॉन्ग में भी बता रहे हैं ताकि आप अभी समझिए बहुत अच्छे से, और जिनका बेसिक्स बता रहे हैं, मतलब जिनको थोड़ा चैप्टर थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो उनको समझ में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15 आपका ऑप्शन हो गया सी उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यंक दिया हुआ, देखिए यानी शून्यंक दिया हुआ है तो यहीं से डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लीजिए, यानी 3/5 गुना -1/2 गुना कीजिएगा तो -3 बटा आएगा 10, और अल्फा प्लस बीटा जब ज्ञात करना होगा आपको तो 3/5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2, एलसीएम हो गया 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 बचे 10, 1/10। अब पूछता है इनमें से द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद सूत्र जो बताए हैं आपको, एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी यहां से एक्स के स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया 1/10, तो 1/10 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आया है -3/10। अब देखिए हर जगह ये भी सही है, लेकिन अगर रहे तो हर जगह 10 से गुना कर देंगे आप तो हो जाएगा 10x के स्क्वायर माइनस x माइनस के 3। अब देखिए खोजिए इसमें 10x के स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 3, तो देखिए आपका हो गया ऑप्शन डी। अब दूसरा प्रश्न देखिए, आप दूसरे प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन है इतना के शून्यंक क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये पूछ रहा है आपको। तो इतने के शून्यंक हमको पूछ रहा है धनात्मक ऋणात्मक, तो पहले देखिए हम जो जानते हैं उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो एक घात बहुपद में हम दो संबंध जानते हैं, एक योग एक गुणनफल का। जब शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे तो होता है माइनस के b/a, यानी माइनस के 88/1 मीन्स माइनस के 88। शून्यंकों का गुणनफल जो है वह c/a यानी 125/1 मीन्स 125। आप ही सोचिए दो संख्याओं को जोड़े हैं वो आया है माइनस में 88, गुणा किए हैं तो आया है प्लस में। इसका मतलब है कि दोनों शून्यंक माइनस में रहा होगा तब तो माइनस गुना माइनस प्लस में आया है। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि एक प्लस में है एक माइनस में है तो माइनस वाला बड़ा रहा होगा, प्लस वाला छोटा तो माइनस में बच गया, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं है आपको, क्योंकि दोनों शून्यंक अगर एक माइनस एक प्लस में होता तो ये भी आता माइनस में। इसका मतलब है दोनों कैसे होंगे, तो दोनों ऋणात्मक होगा आपका।
देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्यार्थी बनाने का प्रयास करेंगे जल्दी में तो थोड़ा समय लग सकता है उनको, लेकिन देखिए कितने अच्छे प्रश्न दिया है। कहता इतना के शून्यंक, इतना के शून्यंक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात। मतलब अल्फा बीटा इस बहुपद का शून्यंक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र माइनस के बी बटा ए। तो हाँ देखिए माइनस का माइनस बी की जगह पर कितना है 5, एक की जगह पर 1, यानी आंसर हो गया माइनस के 5। अब देखिए वो समझ में आ गया होगा आपको। इतना के शून्यंक पूछता, शून्यंक है अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बाई ए, और सी की जगह पर देखिए -9 है, ए की जगह पर 2 है, तो -9/2, और आपका उत्तर ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यंक 2 है तो के का मान क्या है। बोला किसी भी बहुपद का अगर शून्यंक दिया हुआ है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि उसका मान अगर उस बहुपद में रख देते हैं तो वह शून्य के बराबर हो। अब नहीं कि सर मान रख दिया और सब कुछ शून्य नहीं आया, शून्य के बराबर कर दीजिए तो उसमें आपका के पी जो भी रहेगा मान निकल जाएगा। तो शून्यंक है 2, लिखेंगे के इंटू 2 के स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 2 रखेंगे 3 दूनी 6 प्लस के बराबर का आ जाएगा 0। ठीक है, 4 गुना के 4 के प्लस के यानी हो गया 5 के बराबर माइनस के 6, तो यहां से के बराबर आ गया आपका माइनस के 6/5। उत्तर हो गया माइनस के 6/5 यानी डी। इतना का एक शून्यंक -4 है, फिर उसी टाइप प्रश्न है, एक शून्यंक -4 है तो यहाँ पे दे देंगे मान, लिखेंगे के -1 इंटू -4 के स्क्वायर, तो प्लस में होगा 4 चौका 16, और माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 4k + 1 बराबर आपका 0। गुना करवाएंगे जब आप में, इसमें होगा 16k माइनस के 16 माइनस 4k + 1 बराबर 0, 16 4 20k। अब देखिए यहां से 16 में 4 20k नहीं करके इसमें घट जाएगा ये आपको। यहां से देखिए 16k में 4k घटेगा तो आपको बचेगा 12k, और इस 16 माइनस में है और एक प्लस में माइनस के 15, अपोजिट साइड जो साइड भेज दीजिएगा तो हो जाएगा प्लस का 15, 3 चौका 12, 3 5 के 15, यानी के बराबर होगा 5/4। उत्तर आपका होगा इस प्रकार से डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता यदि -2 और 3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यंक है तब ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें अगर मान रखेंगे तो 2 समीकरण ज्ञात होगा, दोनों समीकरण को हल करेंगे तब ए और बी का मान ज्ञात होगा। जैसे देखिए जहां पर एक बार -2 रखते हैं तो जहां पर है x -2, तो -2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस यहाँ लिखे -2 इंटू देखिए प्लस, बताते हैं आपको बहुत स्थिर से ताकि आप समझ पाएंगे बातें। एक a + 1, जहां एक से वहां देंगे आप -2 प्लस b इक्वल हो जाएगा आपका 0। दूसरा जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको आएगा 4 -2 इंटू a माइनस के 2a माइनस के 2 प्लस b बराबर का आ जाएगा 0। 2 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, यहां से आएगा आपका -2a प्लस b बराबर माइनस के इधर कर लो 2 हो जाएगा। इनको समीकरण 1 कह दीजिए। दूसरा में क्या है, जहां पर है x वहां 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर आपका जो होगा 9, और जहां 1 से वहां 3 रखेंगे 3 इंटू a, यहाँ से हो जाएगा आपका 3a प्लस के 3 प्लस के b बराबर 0, यानी यहां से 3a प्लस b 9 3 12, इधर आ गया माइनस के 12। आप चाहें तो यहां से लिख सकते हैं कि b बराबर जो हो जाएगा 2a माइनस के 2, और यहां से b बराबर होगा माइनस के 12 माइनस के 3। इस समीकरण को 2 कहिए, दोनों में b को बराबर कर दिए हैं, तो समीकरण 1 2 को जब सोल्व करेंगे तो ये बराबर उसका हो जाएगा। इधर देखिए ध्यान से आप यहां से करेंगे तो होगा
2a-2 इधर के -12 -3 ये 3a को इधर लाएंगे 3 2 5 है, इनको इधर लेकर जाएंगे तो बचेगा आपका -10 यानी a बराबर होगा -2। अब देखिए इस ऑप्शन में दो में a और -2 है, अब b का मान ज्ञात करना है। a का मान को इसमें रख दीजिए तो -2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 -4 और -2 -6 यानी हो गया -2 -6 और ऑप्शन सी -2 -6। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को कहता है कि शून्यंक है अल्फा बीटा इतना का शून्यंक है तो 1/α + 1/बीटा का मान पूछा है। 1/α प्लस जब 1/बीटा के जब मान पूछा है तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा ऊपर में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कहे तो -b/a, अल्फा इंटू बीटा कहे तो c/a और a से ये कैंसिल बचा आपका -b/c। अब देखिए प्रश्न में b की जगह पर कितना दिया हुआ है, b की जगह पर 6 है तो -6 और c के जगह पर 2 है, 2 से काटेगा 2 3 6 यानी आएगा -3 और आपका ऑप्शन इस प्रकार से हो गया b -3। दूसरा प्रश्न जो है आपका देखिए, ये जो है आपका त्रिघात बहुपद है। हम अब त्रिघात बहुपद में 3 संबंध बताएं, आप बहुत बारीकी से याद करने का प्रयास किए होंगे। 3 संबंध आपको हम बताएं और तीनों संबंध को आप अच्छे से याद कर लें। आप देखिए इसमें अल्फा बीटा गामा है, पूछा है कि दो कर शून्यंकों का योग यानी अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर होता है सूत्र c/a। अब देखिए c की जगह पर क्या लिखा हुआ है, c की जगह ये था ax² + bx + c, c की जगह पर लिखा हुआ है -1 और a की जगह पर 1 यानी हो गया -1। उस प्रकार से उत्तर आपका हो गया a, ऑप्शन ए जो हो गया आपका ये इसका उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, अब कहता है शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यंकों का गुणनफल डायरेक्ट बनाते हैं। शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र बताए थे हम आपको, शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र जो है बताए थे d-a बताए थे, -d/a बताए हैं। तो आपको अल्फा बीटा और गामा -d/a तो -d/a, d के जगह पर है 6 तो -6, a की जगह पर है 2 यानी उत्तर हो गया -3। काटेंगे 2 3 6 और -3 ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कहता है कि त्रिघात बहुपद के शून्यंक इस प्रकार दिया हुआ है तो बोला इसमें कौन बहुपद के लिए सही है। तो आपको हम त्रिघात बहुपद के सूत्र बताए हैं, त्रिघात बहुपद के सूत्र बताए हैं p of x बराबर x के पावर 3 -अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस नहीं माइनस देना है -अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मान लीजिए x³ दीजिए। अब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है 3 तो माइनस दीजिए 3x² अल्फा प्लस बीटा ये देखिए है -10 तो माइनस प्लस माइनस माइनस के होगा 10x और माइनस के 24 है तो प्लस हो जाएगा आपका ये 24। अब खोजिए इसमें कौन सा है, x³ -3x² x³ -3x² -10x + 24 आपका आंसर हो गया इस प्रकार से सी। तो देखिए आपको त्रिघात ये और बीपीएससी टीचर वाले के लिए पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका सिलेबस 9 10 से बहुत पूछा जाएगा प्रश्न जी। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका
क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद के दो शून्यंक जीरो है, दो गो शून्यंक जीरो है, तीसरा शून्यंक क्या है? त्रिघात बहुपद का दो शून्यंक जीरो है तो तीसरा शून्यंक आपका क्या होगा? तो देखिए इसमें जो संबंध है आप वही संबंध जानिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के बी बटा के ए। जब दो शून्यंक जीरो है तो तीसरा शून्यंक माइनस के बी बटा ए होगा, यानी आंसर ए। यानी सूत्र हो गया, ये दो जीरो भी हो गया तो गामा माइनस किसी भी कर दो दो को जीरो तो माइनस के बी बटा ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न जो है आपका त्रिघात बहुपद का एक शून्यंक जीरो है तो अन्य दो शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा? देखिए अच्छा प्रश्न है। एक शून्यंक जीरो है, मान लेते हैं कि हम दो दो का लगाते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर होता है सूत्र सी बाई ए। इसमें किसी दो को जीरो करना है। मान लीजिए मेरा मन हो गया एक अल्फा को जीरो कर दीजिए और एक बीटा को जीरो कर दीजिए, तो ये तो हो गया जीरो। अल्फा है जीरो, इसी कारण से ये भी जीरो, गामा जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा इस हिसाब से कि दो शून्य अन्य दो शून्य एक शून्यंक जीरो बोला जी, दो शून्य जीरो नहीं, एक शून्यंक जीरो है। अगर किसी एक शून्यंक को जीरो कर दे, मान लीजिए अल्फा को जीरो कर दे, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। अब बीटा इंटू गामा का मान कितना हो जाएगा? सी बाई ए, यानी ऑप्शन हो गया बी।